उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार मंगलवार को यूपी पुलिस की उपलब्धियां गिना रहे थे। ठीक उसी वक्त कानपुर देहात से आई एक खबर ने फिर खाकी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। दरअसल संजीत अपहरण हत्याकांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि कानपुर देहात में अपहरण के बाद एक व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बदमाशों ने फिरौती में 20 लाख रुपए की मांग की थी। इस मामले में अपहरणकर्ताओं और पीड़ित परिवार की बातचीत का ऑडियो क्लिप भी वायरल हो गया था। यूपी पर अपहरण प्रदेश का तमगा लग गया है। एक के बाद एक अपहरण की घटनाएं यूपी पुलिस पर सवालिया निशान लगा रही हैं। ये मामला कानपुर देहात के देवराहट थाना क्षेत्र का है, जहां 16 जुलाई की रात कानाखेड़ा गांव के पास भोगनीपुर से धर्मकांटे के कर्मचारी ब्रजेश पाल को अगवा कर लिया गया था। घर वालों ने उसे गांव और आसपास के इलाकों में तलाश किया, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। परेशान हालत में घर वाले थाने पहुंचे और पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने खानापूर्ति कर उन्हें वापस लौटा दिया। इसी दौरान बदमाशों ने ब्रजेश पाल के घर वालों को फोन किया और उसे छोड़ने के एवज में 20 लाख की फिरौती मांगी। साथ में उन्हें धमकी भी दे दी कि अगर पुलिस के पास गए तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पुलिस को बताने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी। परेशान परिवार ने इस बात की जानकारी फौरन थाने जाकर पुलिस को दी। उन्होंने अपहरणकर्ताओं से बातचीत का ऑडियो भी पुलिस को सुनाया। जिस नंबर से बदमाशों का फोन आया था वो भी पुलिस को सौंप दिया, लेकिन पुलिस ने इस दिशा में कार्रवाई करने की बजाय ब्रजेश की बुआ और मौसी के बेटे को उठा लिया और उनकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने उन दोनों को इस कदर पीटा कि ब्रजेश की बुआ के लड़के मुकेश का हाथ टूट गया, जबकि मौसी के लड़के अखिलेश को गंभीर चोट आई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को टालने की कोशिश कर रही थी। जब ज्यादा गुहार लगाई गई तो उन लोगों ने रिश्तेदारों पर शक की बात कहकर उनको प्रताड़ित किया। पुलिस की जांच का दायरा ब्रजेश के रिश्तेदारों तक घूमता रहा। इसी दौरान पुलिस ने मंगलवार को देवराहट में ही एक कुएं से एक व्यक्ति की लाश बरामद की, जिसका चेहरा पहचान पाना मुश्किल था। लाश फूल चुकी थी। इस बात की सूचना पुलिस ने ब्रजेश के घर वालों को दी ताकि वो आकर शिनाख्त कर सकें। पुलिस की सूचना पाकर ब्रजेश के घर वाले शिनाख्त के लिए पहुंचे। जब उन्होंने उसे कपड़े और उसको गौर से देखा तो अंडरवियर से ब्रजेश पाल की शिनाख्त हो पाई। घर वालों ने इस बात की तस्दीक कर दी कि शव ब्रजेश पाल का ही था। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ब्रजेश की मौत ने परिवार को तोड़ कर रख दिया। परिजनों का आरोप है कि अपहरणकर्ताओं की कॉल मिलते ही उन्होंने पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके रिश्तेदारों को उठाकर ही पीटना शुरू कर दिया। ये चोट कैसे लगी? सर मार के पुलिस ने मारा था। किस बात को लेके? कह रहे थे कि तुम्हारा भाई लड़ियाबाज है, बताओ तुम्हें पता है। कौन कौन से लोग यहाँ पर आए थे जो तुम्हें उठा के ले गए फिर मारपीट की? पहले सर बुलाया गया तो हम लोग गए थे, फिर वहाँ पूछताछ हुई। फिर बाद में सर आए थे, 3 लोग आए थे तो ले गए थे। कितने लोगों को ले गए? नाम नहीं पता? 2 लोगों को ले गए थे, नाम नहीं पता। अच्छा, कहाँ पे मारा था? थाने पे। अच्छा, क्या बोल रहे थे? कह रहे थे तुम दोनों लोगों को पता है। क्या पता है? कि भाई तुम्हारा लड़ियाबाज है, कहाँ बात करता है, क्या करता है। तो भाई कहाँ गया? भाई के क्या हुआ भाई के साथ? भाई मिल ही नहीं रहा कांटे पर से सर। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सुबोध नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की माने तो सुबोध ही ब्रजेश से लड़की बनकर व्हाट्सएप पर बात करता था और फिर उसे बुलाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस जांच के लिए जब सुबोध को ले जा रही थी तो आरोपित सुबोध ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर पर गोली लगी और घायल हो गया। इस केस को तत्काल दर्ज करने के बाद लगभग 12 टीमें गठित करके इस केस को वर्कआउट करने में हमारी पूरी टीम जिले की लगी हुई थी। उस केस की इस हमारी जो टीम का जो पूरा मेहनत थी उसके बाद आज ये चीज़ वर्कआउट होकर निकली है कि ये घटना जो ब्रजेश के साथ हुई थी वो पूरा मामला क्या है, उस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। किसको पकड़ा गया है, क्या कारण था, क्यों मारा गया, किसने मारा? देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से अभी प्रारंभिक रूप से निकल के आ गई है कि जो ब्रजेश जो अपहृत युवक था उसकी डेड बॉडी एक कुएं से बरामद हुई है और जो उसमें घटना में शामिल था उसका एक दोस्त जिसका नाम सुबोध सचान है, जो देवराहट थाना क्षेत्र का रहने वाला है। ये पूरी घटना उसके द्वारा कारित करी गई है, जो अभी तक प्रारंभिक पूछताछ में पता चला है। सुबोध सचान जो ट्रक का ड्राइवर भी है और उसने 2 फाइनेंस पे ट्रक भी लिए हुए हैं, उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। मैं आपको बता दूं कि सुबोध और ब्रजेश अच्छे दोस्त थे, इनकी आपस में अच्छे से बातचीत होती थी, फ़ोन कॉल्स भी होते थे, फेसबुक पे भी ये लोग चैटिंग करते थे। और उस रात्रि में भी 16 तारीख की रात में 16 या 17 की रात में रात के लगभग 2 बजे सुबोध ब्रजेश के पास आता है
और उसको मैसेज करके बुलाता है कि आओ आज बैठ के यहाँ पार्टी करते हैं। ये अपनी गाड़ी में आता है और गाड़ी में बैठ के दोनों लोग वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और ये अपनी कोल्ड ड्रिंक अलग से निकाल लेता है। उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में इसने पहले से नींद की दवाई मिलाई हुई थी जो ब्रजेश ने पिया। ब्रजेश उसको पीने के बाद लगभग बेहोश हो जाता है और उसके बाद ये रस्सी से उसकी हत्या कर देता है। और जब ये उसकी हत्या कर देता है तो ये डेड बॉडी को गाड़ी में ले जाके देवराहट के पास एक कुआं है वहाँ पर ये फेंक देता है। और उसके बाद लगभग 4-5 घंटे बाद 9:40 पे ये उसके घर वालों को इससे इसकी बातचीत होती है जिसमें कि ये फिरौती की डिमांड करता है, जबकि इसने वो हत्या कुछ 4-5 घंटे पहले ही ये कर चुका होता है। लेकिन इसको लगता है कि ये बात घर वालों को नहीं पता है, तो ये हत्या का फ़ायदा उठाने का प्रयास करता है कि उनको कन्फ्यूजन में रखेगा, उनको भ्रम में रखे, उनसे कुछ पैसे ले लिए जाएँ। और इसके बाद जब इसको पता चलता है कि उन्होंने पुलिस को भी सूचना दे दी है और पुलिस अब इसमें पूरी तत्परता से लग गई है, तो इसके बाद इसका कहना है, जो इसने इंटरोगेशन में अभी तक रिवील किया है, कि इसके बाद इसको नहीं इसकी हिम्मत हुई कि इसमें दोबारा से ही फिरौती की मांग करे। मार वो उसको पहले ही चुका था। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का बहुत एक चैलेंज मानते हुए इसको वर्कआउट किया है और इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कुछ लोगों द्वारा कहा गया था कि इसमें पुलिस उसको बचाने में नाकाम रही और फिरौती नहीं दे पाई इसलिए उसकी हत्या कर दी गई, तो इस बात का स्पष्ट रूप से जनपद कानपुर देहात की पुलिस खंडन करती है कि फिरौती की रकम ना दे पाने की वजह से उसकी हत्या नहीं हुई थी। उसकी हत्या फिरौती मांगने से भी कई घंटे पहले वो कर चुका था। हालांकि इस अपहरण और हत्या मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सुबोध को ये पता था कि ब्रजेश महज 5,000 रुपए महीना कमाता था, फिर भी उसने ब्रजेश का अपहरण क्यों किया? क्योंकि ब्रजेश के परिवार वालों की हैसियत 20 लाख क्या 1 लाख देने की भी नहीं है। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।